वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका @इंग्लिश विद चंदना मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से ले आया हूँ एंटोनिम्स। पिछले वीडियो में कुछ एंटोनिम्स किए थे, उसके बाद में अभी मैं फिर ले आया हूँ कुछ और एंटोनिम्स। तो आइए सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले है झील। सबसे पहले है झील। देखो, झील का मतलब होता है उत्साह। चार ऑप्शन दिए हुए हैं: डिसइंटरेस्ट, अपैथी, हेट्रेट और वाइज। उत्साह मतलब खुशी बनाने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो इसका जो अपोजिट होगा अपैथी। इसका मतलब होता है उदासीन, जिसको खुशी नहीं हो रही हो, खुशी नहीं दिखाता हो। ठीक है ना। तो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा अपैथी। नेक्स्ट है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब होता है अपवित्र। डिसेक्रेशन का मतलब होता है अपवित्र। अपोजिट में दिए हुए हैं कॉन्सेक्रेशंस, डेस्पोंडेंसी और ग्लूमी। ठीक है। डेस्पोंडेंसी का मतलब निराशा, ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है। कॉन्सेक्रेशंस का मतलब हो जाएगा पवित्र। नेक्स्ट है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब सुरीला, मधुर। ट्यूनलेस, हारमोनियस और ऑडियस। तो ठीक है, इसका अपोजिट सीधा हो जाएगा ट्यूनलेस। जिसमें बिल्कुल भी ट्यून ना हो वो क्या होगा? ट्यूनलेस। ठीक है। इसको बोलेंगे नीरस। ठीक है। हारमोनियस का मतलब तो तालमेल बनाने वाला होता है। नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट मीन्स स्थायी। इसका अपोजिट तो जानते ही हैं, टेम्पोरेरी होता है। ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं होगा। शॉर्ट, छोटा नहीं होता है। लॉन्ग, लंबा नहीं होगा। रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है निर्दयी। रेकलेस का मतलब निर्दयी या असावधान भी होता है। असावधान। ठीक है। तो केयरफुल यानी सावधान हो जाएगा। फ्रैंक, दोस्ताना नहीं होगा। डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं होगा। और स्मार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब तिरस्कार। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना। कंटेम्प्ट, जॉय, एडमायरेशन और पिटी। ठीक है। तो एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा होता है। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकासियस। लोकासियस का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करने वाला होता है। रिजर्व्ड, ठीक है, सीमित सोच का। माइजरली, कंजूस, एलोक्वेंट और हेल्दी। इनमें से कुछ भी नहीं होगा। रिजर्व्ड होगा इसका ऑपोजिट। ठीक है ना। इसका अपोजिट होगा रिजर्व्ड। संकोची जिसको बोलते हैं हिंदी में। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। प्रोड्यूस, रिलीज, डेस्ट्रॉय और एक्सहिबिट। एक्सहिबिट का मतलब तो होता है निकालना, ये नहीं होगा। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म करना। तो इसका हाँ, और रिलीज हो गया ना, छोड़ना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड का मतलब तो होता है
उत्पादन करना, तो ये नहीं होगा। ऑफन, ऑफन का मतलब सामान्यतः, प्राय, कभी कभी होने वाला। यूजुअली सामान्यतः, रेयरली मुश्किल से, समटाइम कभी कभी, और ओकेजनली कभी कभी। ठीक है, तो ऑफन का मतलब जो है प्राय होता है, तो इसका ऑपोजिट जो है रेयरली होगा, बहुत मुश्किल से। ऑपोजिट ही होगा। समटाइम इसका सिनोनिम होगा है, और ओकेजनल भी जो इसका सिनोनिम हो सकता है। फ्रुगल, फ्रुगल होता है कंजूस, मितव्ययी। ठीक है, इकोनॉमिकल, ये भी इसका सिनोनिम है। एक्स्ट्रावेगेंट, ज़्यादा खर्च करने वाला। माइजर, कंजूस, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब तो होता ही है लालची, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट पूछा है तो एक्स्ट्रावेगेंट होगा अपव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब विख्यात, प्रसिद्ध। इसका ऑपोजिट केयरफुल नहीं हो सकता। नोटोरियस, कुख्यात, इंटेलिजेंट और नॉन। ठीक है, तो नोटोरियस इसका हो जाएगा कुख्यात। बार्बरस, बार्बरस का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। सिविलाइज्ड, सभ्य, मॉडर्न, आधुनिक, पोलाइट, विनम्र और प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी यानी प्रशंसा लायक, तो इसका ऑपोजिट होगा असभ्य का सिविलाइज्ड, सभ्य। याइल्ड टू, याइल्ड टू, देखो याइल्ड टू का क्या ही मतलब होएगा। याइल्ड टू का मतलब होता है पैदावार। याइल्ड टू का मतलब है पैदावार। सबमिट टू, इसका ऑपोजिट नहीं होगा। परस्यूड, मनाना, ये भी नहीं होगा। रेजिस्ट, ये होगा। नेक्स्ट है प्यूसिटी। प्यूसिटी यानी कि होता है नमी। इसका मतलब होता है नमी, पानी की अधिकता। ठीक है, ओवरफ्लो, इनफ्लो, प्लेंटी और ग्रीम, तो इसका मतलब होगा प्लेंटी, पर्याप्त। सॉरी, नमी नहीं, कमी, पर्याप्त। प्यूसिटी का मतलब होता है कमी। विंडिकेटिव, विंडिकेटिव, विंडिकेटिव यानी बदला लेना। और इसका ऑपोजिट होगा फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब छोड़ देना। आगे हैं इनएग्यूरेट। आगे हैं इनएग्यूरेट। इनएग्यूरेट का मतलब शुरू करना। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म करना। अभी टर्मिनेट यहाँ पर भी आया था कहीं। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब नफरत करना।
इसका ऑपोजिट टेस्ट, लाइक, डिसलाइक और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइक। नेक्स्ट है एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंसिस्ट और कंट्रोवर्ट, ये सारे अलग अलग शब्द हैं, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सपांड का। स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है जागृत करना, प्रेरणा देना। प्रेरित करना, सॉरी, प्रेरित करना। तो इसका सही मीनिंग तो हो जाएगा एनकरेज और अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिस्करेज। और आगे हैं पैरिलॉस। पैरिलॉस, पिटेबल, डिफ़िकल्ट, सेफ, कंफर्टेबल। ये पैरिलॉस का मतलब होता है खतरनाक। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेफ, सुरक्षित। तो ये थे कुछ एंटोनिम्स। इससे पहले कुछ एंटोनिम्स हमने पिछले वीडियो में कर लिए और यहाँ पर ये पार्ट 2 इसका पूरा होता है। और भी इसी तरीके के ग्रामर से जुड़े हुए टॉपिक देखने के लिए फॉलो करें चैनल को @English with Chandana मेरा, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।